नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों 2018 के ग्रुप डी में एक पोस्ट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी, वो थी बेलदार की पोस्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट में। क्योंकि कारण क्या था, क्योंकि इस पोस्ट की संख्या भी ज़्यादा थी और इस बार भी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है इसमें भी संभावना है कि ग्रुप डी में जो बेलदार की पोस्ट है वो संख्या में भी ज़्यादा हो, यानी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट होने वाली इसकी। ठीक है, तो आज इस पोस्ट के बारे में जानेंगे कि इसमें कैसे प्रमोशन होता है, क्या काम होता है, कैसी ये जॉब है, सैलरी वगैरह कितनी मिलती है, या फिर आपका काम क्या होता है। ठीक है, तो सारी बातें जानेंगे A to Z और काफ़ी विस्तार से बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, देखो बिल्कुल शुरू से शुरू करता हूँ। स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। स्ट्रक्चर का मतलब है इरिगेशन डिपार्टमेंट है जो, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे मतलब कैसे काम करता है डिपार्टमेंट। देखो सबसे पहले है हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर है इरिगेशन डिपार्टमेंट का पंचकूला में। जो अपना HSSC का डिपार्टमेंट है उसके बिल्कुल सामने है इरिगेशन डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर। देखो उसके बाद आता है सर्कल ऑफिस। सर्कल ऑफिस देखो ये एक डिस्ट्रिक्ट का एक भी हो सकता है या फिर दो डिस्ट्रिक्ट का एरिया को मिला के एक सर्कल ऑफिस भी बना दिया जाता है। जैसे मैं बात करूं तो कैथल सर्कल ऑफिस है, तो वहाँ पे जैसे नरवाना भी कैथल में आता है, तो इनका अलग है। ठीक है, जो नहर महकमा के डिस्ट्रिक्ट है या फिर आप एरिया बोल सकते हो वो अलग है। ठीक है, तो ये सर्कल ऑफिस है। सर्कल ऑफिस के बाद बने होते हैं डिवीज़न। ठीक है, देखो जैसे कैथल सर्कल है, कैथल सर्कल में आता है नरवाना डिवीज़न। ठीक है, उसके बाद आता है सब डिवीज़न। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, नरवाना डिवीज़न है, उचाना सब डिवीज़न है। ठीक है, हेड ऑफिस पंचकूला में है, उसके बाद सर्कल ऑफिस बने होते हैं, डिवीज़न बने होते हैं, फिर सब डिवीज़न बने होते हैं, फिर आगे माइनर वगैरह छोटी मोटी नहर डिस्ट्रीब्यूटरी बोल सकते हो आप, वो आ जाती है। ठीक है, तो देखो आपकी पोस्टिंग है ना, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, और यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, आपके नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये थी एक स्ट्रक्चर ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, आगे मैं बात करूँगा काम की। ठीक है, देखो इस पोस्ट की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अपने गांव में भी पोस्टिंग ले सकते हो। अगर आपके गांव में माइनर है, रजवाया है, या आपके गांव से 1-2 किलोमीटर पे दूसरे गांव में है, तो आपकी पोस्टिंग वहां भी आ सकती है। इसमें ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, देखो काम देखते हैं इसका, बेलदार का काम क्या होता है। देखो इसके काम को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक तो होता है गेट स्टाफ, गेट स्टाफ, या फिर एक है फील्ड स्टाफ। देखो गेट स्टाफ में क्या है, जैसे बाखड़ा नहर है या फिर पश्चिमी यमुना नहर है, तो वहाँ पे जब एक बड़ी नहर से छोटी छोटी नहरें निकलती है या फिर रजबाए निकलते हैं, तो वहाँ पे एक गेट लगा होता है, तो उस गेट पे आपकी पोस्टिंग आ सकती है। उस गेट पे 5-6 बेलदार की पोस्टिंग भी आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे स्टाफ कितना है। तो आप सर्कल में भी ड्यूटी कर सकते हो, कभी उसने की कभी उसने की, तो ऐसा चलता रहता है। तो आपकी एक ड्यूटी गेट पे आ सकती है, ये दिन में भी आ सकती है और रात में भी आ सकती है। ठीक है, फिर है फील्ड स्टाफ। फील्ड स्टाफ का क्या काम होता है। ठीक है, फील्ड स्टाफ का एक काम तो क्या होता है, जैसे अपना एरिया बंटा होता है। ठीक है, आपको 5 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का एरिया दे दिया जाता है, तो जितना भी एरिया आपको मिलता है, जिस भी माइनर पे हो आप हो या फिर नहर पे आप हो, तो उसकी निगरानी करना आपने। ठीक है, मेंटेनेंस, यानी अगर कोई टूट फूट होती है तो आपने उसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, या फिर पानी चोरी रोकना। ठीक है, आपने देखा होगा किसान खेतों में बड़े बड़े पाइप लगा के पानी की चोरी कर लेते हैं, तो आपने उसको रोकना है और उसकी रिपोर्ट करना है। ठीक है, अपने JE को, SDO को, जो भी है। ठीक है, थर्ड काम क्या है इसका, जैसे नहरों की साफ सफाई होती है तो नरेगा के कर्मचारी करते हैं। ठीक है, तो उनका सुपरविजन करना, उनकी काउंटिंग करना, उसकी रिपोर्ट JE को भेजना। तो यानी जो नरेगा के थ्रू सफाई होती है नहरों की, तो वो भी आपने देखनी पड़ेगी अपने एरिया में। ठीक है, पानी चोरी रोकना या फिर मेंटेनेंस, अगर कोई टूट फूट होती है तो आपने वो देखनी है। ठीक है, तो देखो ये था उसका वो
देखो मैं इसमें एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, पिछले जो 2018 में ग्रुप डी हुआ था तो उसमें भी काफ़ी लड़कियों की इसमें जॉब लगी थी बेलदार की। तो जो अपने हरियाणा में ये थोड़ा ऐसा है कि लेडीज़ के प्रति थोड़ा लेनियट हो जाते हैं और उनको फील्ड में ना भेज के ऑफिस का ही काम करवा लिया जाता है, ठीक है। तो उनसे उनकी योग्यता के अनुसार डायरी डिस्पैच पे बैठा दिया जाता है या कंप्यूटर का काम ले लिया जाता है, तो उनको ऑफिस में ही जॉब दे दी जाती है, लेकिन उनकी पोस्ट बेलदार की होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। एक इसमें आपको बता दूं आगे फिर सैलरी के बारे में, ठीक है, इनको कितनी सैलरी मिलती है बेलदार को। बेलदार क्या, जो ग्रुप डी में जितनी पोस्ट है उसमें सैलरी आपको देखो, इसमें जो बेसिक होता है वो 16,900 होता है। अगर अब मैं आपको पहली सैलरी की बात करूं तो आपको 23 से 24 हज़ार रुपये मिलेंगे, ठीक है, इन हैंड, ठीक है। जो 2018 में बेलदार लगे थे 2018 में, उनकी जो अब प्रेजेंट सैलरी है वो है 27 से 28 हज़ार रुपये। 27 से 28 हज़ार रुपये उनको उनके अकाउंट में मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये है, देखो 16,900 बेसिक हो गया, आपको 150 रुपये साइकिल अलाउंस मिलता है, ठीक है, 1,000 रुपये मेडिकल के मिलते हैं। तो कुल मिला के आपकी 23 से 24 हज़ार रुपये पहली सैलरी बनेगी। सैलरी देखो ग्रुप डी की पोस्ट है तो जाहिर सी बात है ग्रुप सी से तो कम ही होगी, तो ये बढ़ती जाती है टाइम के साथ, ऐसा कुछ नहीं है आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो इस चीज़ को लेके कि ग्रुप डी की कोई नौकरी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो सैलरी के बारे में बता दिया मैंने आपको। आगे प्रमोशन का जिक्र करते हैं। देखो प्रमोशन में क्या है, पहले क्या होता था, बिना कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लगते थे, अनपढ़ भी बेलदार लगे हुए पहले के, ठीक है। तो वो क्या, उन बेलदार की जो प्रमोशन होगा, जो पहले के लगे हुए हैं जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, उनका मेट की पोस्ट पे प्रमोशन होगा। मेट या फिर गेज रीडर। देखो गेज रीडर और मेट का क्या काम होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो जब बेलदार से मेट बनता है या फिर गेज रीडर बनता है, इसमें सैलरी में कोई इजाफा नहीं होता, लेकिन आपका क्या है, एक मेट के अंडर में 4 से 5 बेलदार आ जाते हैं, ठीक है। एक बेलदार को थोड़ा बहुत फिजिकल काम करना पड़ सकता है, लेकिन मेट फिजिकल काम नहीं करता, ठीक है। तो 4-5 बेलदार जो भी है, मतलब वहाँ 10 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जितने भी बेलदार हैं उनसे ये काम लेता है मेट, ठीक है। गेज रीडर क्या करता है, देखो नहर में जब भी पानी आता है तो उसका लेवल होता है, इस लेवल पे पानी चल रहा है, इस लेवल पे चल रहा है, ये कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उसकी रिपोर्ट करना गेज रीडर का काम होता है, ठीक है। तो इसमें देखो कोई सैलरी में इजाफा नहीं है, कोई पद में भी नहीं है, बस सिर्फ नाम चेंज हो जाता है और आपका थोड़ा काम अलग हो जाता है। ये तो वे है जो जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। अब आप एग्ज़ाम क्रैक करके जाएंगे तो आपकी जो प्रमोशन होगी उसका थोड़ा डिफरेंट वो है। तो आपको बता दूं, जैसे आप बेलदार की पोस्ट है, आपके पास अगर अलग से क्वालिफिकेशन जैसे जेई का डिप्लोमा है, पॉलिटेक वगैरह है, सिविल है, जो भी है, तो आप 8 साल के बाद आप जेई या एसडीओ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं आप वो दे सकते हो, ठीक है। और सेकंड है, आप देखो अब क्या है, जो जितने भी 2018 में बेलदार लगे थे उनकी एक सीनियरिटी लिस्ट तैयार की जा रही है। जैसे ही सीनियरिटी लिस्ट आती है तो उसके हिसाब से आपका प्रमोशन होगा। तो बेलदार से आपका प्रमोशन क्लर्क की पोस्ट पे होता है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह है तो आप 8 साल के बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो इसमें मोस्टली 1 या 2 प्रमोशन होता है। क्लर्क से आप हेड क्लर्क बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये था प्रमोशन के बारे में। देखो काफ़ी बच्चों का एक डाउट होता है कि हम इस पोस्ट के साथ, इसकी नौकरी के साथ यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से आपके पास बिल्कुल सफिशेंट टाइम है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इसमें देखो काम इतना ज़्यादा नहीं है, टाइम भी बहुत आपके पास,
तो आप आराम से, वो डिपेंड करता आप पर कि आप टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो। तो मेरी तरफ से ये ऐसा है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन अपने साथ साथ कर सकते हो। छुट्टी की बात करूं तो मैं आपको, देखो छुट्टी क्या है, देखो वो आपकी उस पर डिपेंड करता है कि नहर में पानी चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर चल तो रहा है तो आपको वीकली एक रेस्ट मिलेगा। देखो वीकली एक रेस्ट, छुट्टी नहीं बोल सकते आप, इसको एक रेस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि रेस्ट है, इसको कैंसिल भी किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन कैसी है, ठीक है। अगर आपकी वहाँ पे ज़रूरत है तो आपको बुला लिया जाएगा, अगर नहीं है तो आप एक छुट्टी ले सकते हो, रेस्ट ले सकते हो, ठीक है। अगर पानी नहीं चल रहा है, नहर में पानी नहीं है, तो उस केस में क्या कर लिया जाता है, आपको एक रेस्ट आपको मिलता ही है, या फिर उसमें कोई भी त्यौहार आता है तो आपको छुट्टी दे दी जाती है, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया छुट्टी का। आगे मैं बता दूं आपको, देखो इसकी एक ख़ास बात क्या, मैंने आपको पहले बताया, जॉब लोकेशन। अगर आपके गांव में या फिर आपके आसपास एरिया में नहर है या रजबाया है, जो भी है, तो आपकी पोस्टिंग वहाँ पे आ सकती है। तो इसमें आपके गांव में भी पोस्टिंग आ सकती है, इससे ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें देखो, इसमें आपका जो काम है ना, वो एरिया के हिसाब से होता है। जैसे नहर में है ना, एक नहरी भाषा में बताऊं तो इसमें बुर्जी होती है, ठीक है। आपको 5 किलोमीटर का एरिया देना है, 10 का देना है, वो डिपेंड करता है वहाँ पे कितना स्टाफ है, ठीक है। तो देखो एक इसमें बुर्जी होती है, नहरी भाषा में बताऊँगा आपको, बुर्जी, ठीक है। 3 बुर्जी मिला के 1 किलोमीटर बनता है। तो आपको जैसे 5 किलोमीटर या फिर 15 बुर्जी दे दी जाती है। अगर वहाँ पे स्टाफ है अवेलेबल तो ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है वहाँ पे स्टाफ कितना है, ठीक है। देखो इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है इस पोस्ट को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो देखो मैं एक ग्रुप डी पे स्पेशल वीडियो भी लेके आऊँगा। काफ़ी बच्चे डिप्रेस है कि सर ग्रुप डी की कोई पोस्ट होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और आप एक बेस बन जाता है आपका, उसके बाद आप आगे भी बढ़ सकते हो। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।